हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू, सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। हाँ, यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में?
अच्छा लगा? हाँ यकीनन, अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस, रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है? रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। मुझे प्लीज एक कोरियोग्राफी दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? हो, अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकैटी। इसमें सिर्फ अवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो, मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है, अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी, गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो, कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। ओ, आउच। झगड़े के दौरान कोर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। रोशन जी, आपने ऐसी औंधी हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा सर। जवाब देना होगा। हाँ, वो आ रहे हैं। काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कौरसन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कोर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं?
दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कोर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरे, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ। क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? क्या कर रहे हो? केमसिन, तुम्हारा नया ड्रोन तो बहुत ही प्यारा है। देखना, ये बहुत मजेदार भी है। पानी से भरा गुब्बारा कहाँ है? ये रहा लो। हैं? ठीक है, तैयार हो जाओ। अब हम टेक ऑफ करेंगे। इसे यहाँ रख देते हैं। सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अरे चिपक भी जाओ नालायक कहीं के। फिर से गिर गया। मैंने कहा ना यही चिपक जाओ। नोटिस बोर्ड पर क्या लगाया? ये फिर से आ गया। हर जगह टपक पड़ता है। मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ टपूंगा। ठीक से नोटिस लगाओ। तुम पर मेरी नजर है, बहुत पैनी, बच नहीं सकते तुम। मुझे तो इससे डर लगता है। ये मुझसे नहीं होगा। ये चिपक क्यों नहीं रहा? मैं इसे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। अरे ये क्या लगा नोटिस बोर्ड इस पे? रेस में तो बहुत मजा आएगा। ड्रोन की रेस अपने शहर में। रास्ते से हट जाओ बच्चों, हटो। इस खेल का उस्ताद आ गया। ओह, आ गया हमारा मिस्टर कूल। मैं भी कभी इसके जैसा था। मेरे जूतों में लाइट थी। आज भी है। इनके बिना नहीं रह सकता। अपने शहर को जोड़ने वाली इस जोश और ऊर्जा से भरी रेस के लिए तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। अपने ड्रोन्स तैयार रखो। जीतने वाले के लिए बहुत बड़ा इनाम है। अरकान, फैसला हो गया। ये इनाम हम ही जीतेंगे। चलो, बहुत सारी तैयारियां करनी है। साकिर, प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? क्या मेरे पास ड्रोन है निकाटी? नहीं है कैसे लूंगा? तो अपने पापा से मांग लो। हाँ, जैसे कि खरीद लेंगे। महंगा है कहकर टाल देंगे। नहीं, मेरे ख्याल से दिलवा देंगे। एक दिन उन्हें ये बात कहते हुए सुना था। काश एक दिन मेरे बच्चे भी मुझसे ड्रोन खरीदने की जिद करें। हाँ, ठीक यही कहा था उन्होंने। सच कह रहे हो? ऐसी बातों में मजाक नहीं करता साकिर। कितने शक्की हो। क्या कहा? तुम्हें ड्रोन चाहिए? दिमाग खराब हो गया? पता है कितना महंगा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था मिस्टर निकाटी। निकाटी, बच्चे को बुद्धू बनाकर खुद के लिए ड्रोन लेना चाहते हो? मुझे सच में एक ड्रोन चाहिए रैमजी। स्कूल में एक बच्चे के पास देखा था, बहुत ही सुंदर था। मुझे भी दिलवा दो ना। निकाटी, एक बात बताओ, तुम्हें पता भी है कि ड्रोन किस काम आता है? नहीं, पर उस पर लाइट्स लगी है। बहुत प्यारी रोशनी है उसकी। जाने दो पापा, भूल जाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ।
शाबाश रैमजी, दुखी होने दो उसे थोड़ा। बच्चे की हर इच्छा तो पूरी नहीं कर सकते। नहीं रैमजी, चेहरा उतर गया बेचारे का। वो छोटा बच्चा ही तो है ना, ऐसे दिल मत तोड़ो उसका। खिलौना ही तो मांगा उसने। हाँ, मेरे दिमाग और मेरे खैर। शाकिर, अरे रुको। हैं? बोलो पापा। देखो बेटा, ये ड्रोन नाम का खिलौना काफी महंगा है। इतना पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरी बेहतरीन इंजीनियरिंग एंड तुम्हारे जबरदस्त डिजाइनिंग टैलेंट से हम अपना एक ड्रोन बना सकते हैं। क्या कहते हो? क्या कह सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल तो होगा ना। सच में कर पाएंगे क्या? क्या तुम यकीन कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कंप्यूटर कैसे बनाया गया होगा? एक स्क्रू ड्राइवर और एक प्लास्टिक के बेसिन से। आप सीरियस हैं? नहीं, मैं सब कुछ जानने का दिखावा कर रहा था। निकाटी भी नाराज है। 2-4 करोड़ रुपए उसे भी दे दो। चलो भागो यहाँ से, पागल हो गए हो क्या? गिनने में पूरी उम्र निकल जाएगी। रेड ड्रैगन ड्यूटी के लिए तैयार है। अरे वाह, बस इसे चलाना ही नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। मुझे दो, मुझे आता है। हाँ। ड्रोन उड़ जा, आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ जा। ये तुम क्या कर रहे हो निकाटी? ऐसे नहीं उड़ाते, रिमोट से चलता है। हाँ, तो उसे भी उछालता हूँ। हाँ। शाकिर, पकड़ो उसे ध्यान से, रिमोट को पकड़ो। गिर रहा है, गिर नीचे रहा है। गोल। मोटर्स की संख्या वायु के दबाव की तुलना में थोड़ी कम है। मेटल अलॉय लंबे चलेंगे पर रफ्तार को कम कर देंगे। हाँ? आप ड्रोन को उड़ाना कैसे जानते हैं तंजू? हाँ, वो मैंने कहीं सुना था। तुम्हारे कैप पर ये क्या निशान है? ऐसे चिन्ह एयरफोर्स में होते हैं। अरे नहीं नहीं, ये कैप मेरी नहीं है, ये कैप तो उसकी। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं तंजू। लगता है मेरी पोल अब खुल गई। मैं पायलट हुआ करता था, कुछ भी उड़ा सकता हूँ जिस पर पंख लगे हो। मिल गया, हमें अपना नया पायलट मिल गया। मैं हूँ। तंजू, क्या आप हमारी ड्रोन रेस का हिस्सा बनेंगे? इस ड्रोन को उड़ा सकते हैं क्या? हाँ? अरे कहाँ फंस गया ये? अरे ये कंट्रोल नहीं हो रहा। अरे ये कहाँ से आ गया? भागो यहाँ से। अरे बचाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वो तो गए। शायद हमारी किस्मत भी कहीं चली गई। फर्स्ट इस्तांबुल ड्रोन कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम बहुत ही जल्द अपने खिलाड़ियों को पोडियम पर बुलाएंगे। रेस शुरू नहीं हुई अभी। माफ कीजिए सर जी, वो क्या है ना, मेरे रॉकेट में ज्यादा ईंधन जल गया और इसी कारण से वो बेकाबू हो गया। अरकान, हमारा जीतना बिल्कुल तय है। उनके चेहरे पर ही हार लिखी हुई है। लूजर्स, सब के सब फिसड्डी हैं। हाँ? लूजर्स? किसी ने हमें लूजर्स कहा। ओके गाइस, आज गुड लक को अपने साथ लाया हूँ। ये रहा 4 पत्तों का तिपतिया। तिपतिया बिना 4 पत्तों का, और घोड़े की नाल। घोड़े की नाल? पकड़ो इसे। हाँ? इसे फेंका क्यों? गुड लक के लिए। क्या छूट जाता तो मेरा बैड लक नहीं हो जाता? घोड़े का जूता मुझे कैसे फिट होगा? तो सबसे पहले टीम रेड ड्रैगन, कृपया करके गेम एरिया में पहुंच जाइए। हमें बुलाया, सब तैयार है ना शाकिर? बस किस्मत आज हमारा साथ दे दे। तो चलिए अब हम ये रेस शुरू करते हैं।
हमारे प्यारे दर्शकों, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले के बाद ये रेस अब खत्म होती है। वाइल्ड क्लॉ और रेड ड्रैगन ने एक साथ फिनिश लाइन पार की, तो विजेता निश्चित करने के लिए अब हमें एक आखिरी मुकाबला करना होगा। यकीन नहीं हो रहा, किस्मत ने हमें यहाँ इस ड्रोन रेस तक पहुँचाया है पापा। आज लक उनका साथ दे रहा है। जल्दी से कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? कुछ बहुत ही बुरा, कोई शैतानी चाल। सभी खिलाड़ी अपनी जगह पर पहुंच जाएं। आखिरी रेस बस शुरू ही होने वाली है। एक बैंगनी रंग का हाथी ज्यादा खाना खाने की वजह से बेहोश हो गया है। हाथी के साथियों से निवेदन है कि कृपया करके उन्हें यहाँ से ले जाएं। अपना हाथ तोड़ डाला, क्या जाने दो। तो अब हम शुरू करते हैं आखिरी मुकाबला। जल्दी करो बेटा, जल्दी से रिमोट ले आओ, रेस शुरू हो रही है। ला रहा हूँ पापा। 3, 2, 1, स्टार्ट। कैसी लगी धूल? ये क्या? रिमोट खराब हो गया, काम नहीं कर रहा। कैमसेट ने रिमोट खराब किया होगा। अरे रिमोट काम नहीं कर रहा। मैं रेस से बाहर हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं होने दूंगा। चीजों को छोटे करने वाला यंत्र है मेरे पास। ओह, हम हार गए। अरे यार, एक तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा आजकल। ये देखो, इस डिवाइस से मैं इसे छोटा कर दूंगा। ये कितना क्यूट साइंटिस्ट है। इसके गाल खींचने का मन करता है। खींचूं क्या? अरे मेरे गाल छोड़ो, वरना तुम्हें भी मैं छोटा कर दूंगा इस डिवाइस से, और इस ड्रोन में बिठाकर तुम्हें प्लेन की तरह उड़ा दूंगा। फिर अंदर बैठकर उड़ते रहना। रिमोट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, मोटे हाथी। लेकिन हम इसे रिमोट से भी नहीं उड़ा पाए। किस्मत के भरोसे यहाँ तक पहुँचे हैं। पायलट बन के भी नहीं उड़ा पाएंगे। अरे वहाँ क्या हो रहा है? अभी भी इसे नहीं उड़ाया तो रेस से बाहर हो जाओगे तुम लोग। अरे रुक जाओ। हाँ? क्या ये आवाज? क्या ये आवाज? क्या वो आंटी है? अरे कौन सी आंटी? ये तो मैं हूँ, तुम्हारा दोस्त। तंजू आप? मुझे लगा आप इसे नहीं उड़ा पाएंगे। वो मैं एक पुरानी बात याद करके डर गया था, लेकिन अब जान गया हूँ कि डरने से किसी का भला नहीं होता। हमें जल्दी से छोटा कर दो मिरकट, जल्दी करो। हुर्रे एडवेंचर! ये लो फिर। जल्दी 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 से, फुर्ती से, जल्दी करो। जल्दी। क्या इंजन तैयार है साकिर? तैयार है। को पायलट तैयार है? तैयार है। तो फिर उड़ते हैं, चलो। हाँ? अरे क्या बात है, रेड ड्रैगन ने प्रतियोगिता में रहने का फैसला कर लिया। अरे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो रेड ड्रैगन। हाँ? ये कैसे हो गया? इन्होंने बिना रिमोट के ड्रोन कैसे उड़ाया? चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ? सामने से कुछ आ रहा है, मर गए। ये गुब्बारा मुझे पसंद है। मेरे पास एक प्लान है। रेड ड्रैगन फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। अरे ये क्या? एक गुब्बारा रेड ड्रैगन टीम का पीछा कर रहा है। हाँ? तुम्हारा खेल अभी खत्म करता हूँ रेड ड्रैगन। ये तो पास आ रहा है तंजू, कुछ करना होगा। कम ऑन ड्रैगन, रफ्तार पकड़ो। हाँ? ये कैसे संभव है? नहीं! और रेड ड्रैगन ये प्रतियोगिता जीत चुके हैं। और चीटिंग करने की वजह से वाइल्ड क्लॉ टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। हमें यकीन नहीं हो रहा कि हम ये जीत गए। थैंक यू सो मच तंजू। बहुत बहुत खूब तंजू। मैं तुम्हें किस करूं क्या? मेरा मन है। अरे रुक जा नेकाटी, पहले मुझे ड्रोन को नीचे उतारने दे। इतना इंतजार कौन करेगा? क्या कर रहा है? मैंने किस कर लिया। ड्रोन क्रैश हो गया। बेकार पायलट हो तुम तंजू। तुम्हारे ड्रोन में कभी नहीं बैठूंगा। कैप्टन दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना।
फू 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 जू 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 हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकाटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकाटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा, पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकाटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक ने काटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। ओह, समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकाटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा।
क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा। उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यार, भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यहीं छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है, ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, सॉसर गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह! क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। बचाओ पापा! आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गए। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट, 100 पहले मना पॉइंट्स। करो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन
जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पोर्ट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।